हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन, सोर्सेस, नेचर एंड स्कूल। आज के इस वीडियो में हम सोर्सेस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल लॉ स्कूल को डिस्कस करेंगे, बाकी स्कूल्स को हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? बोला है जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक स्टडी और फिलॉसफी ऑफ लॉ है। ठीक है, वेरियस जूरिस्प्रूडेंस थिंकर जो है एंड स्कॉलर जो है, उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस को। ठीक है, मॉडर्न डे ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में स्टार्ट की हुई था 18th सेंचुरी से, जिसमें बोला है was centered on the primary standard of the natural law, civil law and law of nations। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो हमारे 6 टाइप ऑफ स्कूल्स हैं। नेचुरल लॉ स्कूल्स, एनालिटिकल एंड पॉजिटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फिलोसफिकल और एथिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं आज फर्स्ट स्कूल की। नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेस करता है लॉ ऑफ नेचर पर, डिवाइन लॉ पर एंड लॉ दैट इज यूनिवर्सल एंड सेंटर्ड इन नेचर। ठीक है, और ये मोस्टली इन्फ्लुएंस हुआ था बाय द रिलीजन और सेंट्रल आइडिया थ्योरी दैट इज देयर इज अ हायर लॉ बेस्ड ऑन अ मोरालिटी। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है, बेस्ड करता है ओनली मोरालिटी पर और रिलीजन पर। ठीक है, और अगेंस्ट है वैलिडिटी ऑफ ह्यूमन लॉ पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन की कैटेगरी ऐसी होती है कि वो कभी ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा कर देगा जो लॉ ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन के खिलाफ होगा। ठीक है, इसलिए ये बेस करता है रिलीजन पर, मोरालिटी पर और अगेंस्ट है वैलिडिटी ऑफ ह्यूमन लॉ पर। ठीक है, बोला है देयर इज अ बिलीव that there are the certain moral law and that cannot go against without the losing its moral or legal character। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि एसेंशियल कनेक्शन क्या है बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी का इन दिस स्कूल ऑफ लॉ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ नेचुरल लॉ कि क्या किस तरह से डिवीजन हुआ है। तो 4 क्लासेस में हुआ था। ये डिवीजन है पीरियड्स ऑफ नेचुरल स्कूल की। कितने पीरियड हैं? तो एंशिएंट पीरियड है, मेडिवल है, रेनेसांस है, मॉडर्न पीरियड, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि एंशिएंट थ्योरी थी, मेडिवल थ्योरी थी और रेनेसांस थ्योरी थी और उसके बाद मॉडर्न थ्योरी थी। ठीक है, एंशिएंट थ्योरी में आए थे ग्रीस। एक ग्रीक थिंकर जो है उन्होंने डेवलप किया था आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ और ले डाउन था इट्स अ एसेंशियल फीचर। ठीक है, एट द टाइम द ग्रीस जो है उन्होंने वो क्या थे there was a great political instability and it was thought by a many the law is made only to serve the interest of the strong। ठीक है, इसमें बोला है कि जो हमारे ग्रीक थिंकर थे उन्होंने डेवलप किया था आइडिया ऑफ नेचुरल स्कूल। ठीक है, और कुछ सम सिचुएशन थी जिसमें अदर जूरिस्ट और थिंकर जो थे और अदर वे उन्होंने क्या किया था, अपॉर्चुनिटी को डेवलप किया था, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ न्यू यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड दैट वुड टैकल एंड कंट्रोल एंड आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में ऐसा हुआ था। एंड सॉक्रेट जो थे उनका क्या व्यू था नेचुरल लॉ को लेकर? तो सॉक्रेट जो थे वो बिलीव करते थे नेचुरल फिजिकल लॉ पर और जिसको हम नेचुरल लॉ मानते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट था नेचुरल लॉ का, वो मैन हैज इट्स हिज ओन इनसाइट विच मेक हिम नॉन ऑफ द थिंग वेदर दे आर गुड और बैड। मतलब ऐसा माना जाता था कि एक इंसान जो है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो क्या कर सकता है, वो जानता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और दिस इज इनसाइट अकॉर्डिंग टू हिम by which the man is able to
इनकलकुलेट द मॉरल वैल्यू, जिसके अनुसार क्या है, मैन, एक पर्सन जो है, एक मनुष्य जो है वो अपनी मॉरल वैल्यू को जानता है, ठीक है। only way to judge the basis of the law according to Socrates बोला है, जो Socrates wanted to ensure the peace and stability in the religion, ठीक है। एंड फिर थे हमारे एरिस्टोटल, उनका क्या व्यू था नेचुरल लॉ को लेकर। तो एरिस्टोटल का कंसेप्ट नेचुरल लॉ को लेकर सॉक्रेट्स से बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने डिवाइड किया था, ही डिवाइड्स द लाइफ ऑफ मैन इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने एक मनुष्य की, एक मैन की लाइफ को टू पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो उन्होंने बोला कि एक जो मैन है वो क्रिएचर है भगवान की, भगवान के द्वारा बनाया गया इंसान है, ठीक है। और दूसरा बोला है उस इंसान में क्या है, क्वालिटी है, अवेयरनेस है, रीजन है, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा को डेवलप कर सकता है और अपना अच्छा बुरा जो है वो जान सकता है, ठीक है। और उसी इच्छा से, अब उसी विल से क्या बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है। और उसी प्रकार हमारा जो लॉ है वो बेस करता है नेचुरल जस्टिस पर, ठीक है। The reason through which one can discover the principle of natural justice, Aristotle is considered to be founding father of natural law school. Aristotle को एक फाउंडिंग फादर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल माना जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है रोम। रोम हमारे स्कॉटिश व्यू थे रोम को लेकर ऑन द नेचुरल स्कूल में, जिसमें उन्होंने सिर्फ क्या बोला था कि एक ड्यूटी है एक इंसान की, ओबे करना, आज्ञा मानना लॉ ऑफ नेचर को। मतलब एक मनुष्य जो है वो, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो लॉ ऑफ नेचर को माने, उसकी ओबे करे, आज्ञा को माने, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द स्कॉटिश लॉ, नेचर जो है वो बाइंडिंग है ऑन एवरीवन, एंड positive law must conform to its natural law, ठीक है। Influence of the Socrates theory, the theory of the Socrates had great influence upon the jurists during the Republic period, as many the jurists started paying more attention to the natural law, ठीक है। natural law जो है वो help करते हैं Rome people transform the rigid lives into a compound और समथिंग। मतलब बेसिकली इसका था कि रोम जो थे उन्होंने सिर्फ दो बातें बोली थी। एक तो बोला था कि एक मनुष्य जो है वो, उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी उसे नेचर के द्वारा लॉ दिया गया है उसको वो माने, ठीक है। और दूसरा बोला था कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो बाइंडिंग होता है हर एक पर्सन पर, पॉजिटिव लॉ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि नेचुरल लॉ का एक एग्जाम्पल, कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, हम बाहर चप्पल उतार के जाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि जब भी हम मंदिर में जाएंगे तो चप्पल उतार के जाएंगे, और ऐसा कहीं पनिशमेंट नहीं दी जाती कि जब भी कोई पर्सन यदि चप्पल डाल के मंदिर में चला भी जाए तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो हमारी मॉरल ड्यूटी है। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो लॉ है, ये जो बातें हैं, वो हमें भगवान ने बताई गई हैं कि यदि हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो हम अपनी चप्पल उतार के जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोला है इस मॉरल नेचर के लॉ को मानना जो है हर इंसान का कर्तव्य है, ठीक है। मेडिवल पीरियड में, मेडिवल थ्योरी में आए थे थॉमस एक्विनास। उन्होंने डिफाइन किया था एविडेंस ऑफ द रीजन ऑफ द कॉमन गुड मेड बाय हिम, ठीक है, हु हैज केयर द कम्युनिटी एंड प्रोमलगेटेड, ठीक है। उन्होंने डिवाइड किया था 4 स्टेजेस में। लॉ ऑफ गॉड की बात करी, लॉ ऑफ नेचर लॉ की बात करी, एंड थर्ड में बोला है डिवाइन लॉ की बात करी, ह्यूमन लॉ की बात करी, ठीक है। नेचुरल लॉ क्या है, पार्ट है जो कि which reveal itself the natural reason, ठीक है। This is applied by the human being to govern their affairs and relation, ठीक है। According to Aquinas, positive law must confirm the natural law. Positive law is a valid only to extent which is compatible with the nature, ठीक है। यही बातें बोली थी थॉमस एक्विनास ने।
और मेरिट क्या थी थॉमस एक्विनास की थ्योरी की, तो उन्होंने बोला था, आइडेंटिफाइड किया था नेचुरल लॉ को विद द रीजन, गेव सेंटिटी एंड टू द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लीडेड हार्ड और प्रिजर्विंग द सोशल स्टेबिलिटी की बात करी थी। और कैथोलिक मॉडर्न जूरिस्ट ने हैव बिल्ट अपॉन द थ्योरी ऑफ एक्विनास बट हैव टू मॉडिफाई हिज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। बोला है उन्होंने इस मॉडर्न थ्योरी को अडॉप्ट भी किया, बल्कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस और टाइम के अकॉर्डिंग जो जो भी चेंजेस आते रहे उनकी उसकी जैसे इस लॉ को मॉडिफाई भी किया। ठीक है, और फिर है रिनासेंस थ्योरी आई। ठीक है, ये जो हमने पढ़ लिया वो था एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट थ्योरी बोला जाता है, फिर था मेडिवल, फिर रिनासेंस और उसके बाद आएगा मॉडर्न। ठीक है, तो रेनेसांस में था एक दिस पीरियड जो था, इस पीरियड में भी में क्या था, कुछ मेजर चेंजेस देखे गए थे एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज को लेकर। ये जो पीरियड है वो मार्क करता है बाय द इमर्जेंस ऑफ द न्यू आइडियाज एंड न्यू ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड डिस्कवरीज ऑफ द साइंस सेटल्ड द फाउंडेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड वैल्यू। ठीक है, सेकेंडली में बोला है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, जब भी हमारी कॉमर्स की फील्ड में डेवलपमेंट हुई है, टू द इमर्जेंस ऑफ द न्यू क्लासेस दैट वांटेड मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, ये था हमारा रेनेसांस पीरियड, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। नेचुरल लॉ थ्योरी ऑफ दिस एज ऑल्सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस थ्योरी proceeds with the belief that the social contract is based on the society। ये थ्योरी जो है वो बेस करती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस करते हैं बेसिस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी प्री सपोज्ड अ स्टेट ऑफ नेचर की। ठीक है, जिसमें वेरियस जो फिलोसफिकर है हैव डिस्क्राइब देयर ओन स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, इट इन सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक कंडीशन है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले की जो कंडीशन होती है उसे हम स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। हैज़ बीन एंटर्ड इनटू वेदर मे बी सिचुएशन पीपल सेंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और रेनेसांस पीरियड जो था वो रेनेसांस पीरियड में 20 फिलोसफर थे, एक तो थॉमस हॉब्स थे और दूसरा रूसो थे और हमारे जॉन लॉक थे। ठीक है, जो थॉमस होब्स हैं उन्होंने थॉमस होब्स स्टेट ऑफ नेचर क्या है, अंडर द स्टेट ऑफ नेचर एक मैन लिव करता है पोएटिक स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू हिम एक मैन की लाइफ जो है वो स्टेट ऑफ नेचर दैट ऑफ फियर एंड सेल्फिशनेस, कि एक मनुष्य जो है वो क्या करता है, एक तो डर के जीता है और अपनी स्वार्थ होकर जीता है। इट वॉज सॉलिडिटरी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ठीक है, होब्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अंडर दिस प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस पीपल इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द मिसरीज, मतलब कि एक कुछ सर्कमस्टांसेस थी, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जिसमें क्या है कि एक पर्सन जो है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच दे सरेंडर ऑल देयर द राइट टू द सिंगल पर्सन। ठीक है, द लॉ ऑफ नेचर कैन बी डिस्कवर बाय रीजन, बोले लॉ ऑफ नेचर जो है वो डिस्कवर किया जाता है बाय द रीजन के द्वारा, और विच व्हाट अ मैन शुड डू नॉट डू। ठीक है, ऐसा बोला गया था थॉमस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। थॉमस थ्योरी ऑफ नेचर क्या थी, एक प्ली इज अ प्ली ऑफ सपोर्ट, प्ली टू सपोर्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन। ही advocated for the established order, he stood for stable and secure government। ठीक है, उन्होंने बात करी थी स्टेबल और स्टूड एंड स्टेबल सिक्योर गवर्नमेंट की। ठीक है, जॉन लॉक को हम पढ़ लेते हैं। तो जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर की क्या थ्योरी थी, तो जॉन लॉक का व्यू था स्टेट ऑफ नेचर को लेकर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट था। जो हॉब्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसकी कम्प्लीटली डिफरेंट था। बोला है ही ऑल्सो इंटरप्रेट द नेचुरल लॉ इन द डिफरेंट वे। उन्होंने क्या किया, इंटरप्रेट किया नेचुरल लॉ को इन डिफरेंट वे में। लॉक जो थे वॉज इन फेवर ऑफ
इंडिविजुअलिज्म एंड देयरफॉर जो लॉक थे वो फेवर थे इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, और एंड देयरफॉर फॉर हिम नेचुरल लॉ मीन गिविंग इंडिविजुअल मोर पावर देन सॉवरेन, कि नेचुरल लॉ का इसमें जॉन लॉक ने क्या दिया था कि कुछ इंडिविजुअल को मोर पावर देना देन द सॉवरेन, ठीक है। लॉ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जिसका पर्पस था प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी करना, और दैट मैन एंटर्ड इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई मैन एंटर होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ही डिड नॉट सरेंडर ऑल हिज राइट बट ओनली द पार्ट ऑफ दैम, ठीक है। ऑल दीज राइट वॉज सरेंडर in order to maintain order and enforce the right of nature, law of nature. The natural law, right, like as a right of property, like of right of property, right of liberty, and the right of life, where do we retain a by a man, ठीक है। फिर लॉक के कुछ सपोर्ट थे, लॉक सपोर्ट टू इंडिविजुअल लिबर्टी पर सपोर्ट करते थे, जिसमें उन्होंने एडवोकेट क्या था, मतलब बोला था कि कुछ पावर है वो सॉवरन, मतलब पावर ऑफ सॉवरन इज नॉट अनलिमिटेड, सॉवरन की पावर क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, कुछ लिमिटेड है। अकॉर्डिंग टू लॉक इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉवरन, कि लॉक के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के पास राइट टू प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द सॉवरन इफ ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल टू हैव द राइट टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ठीक है। उनके अनुसार इंडिविजुअल के पास राइट टू लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, राइट टू लाइफ है, द बेसिक नेचुरल राइट है, और द सॉवरन मस्ट रियलाइज दीज राइट जो है आर टेक अ डिसीजन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव मेंशन्ड राइट, ठीक है। और रूसो का आया था पीरियड, उसके बाद जब हमने रूसो स्टेट ऑफ नेचर क्या था, लॉ ऑफ नेचुरल लॉ and the social contract receive new interpretation. A social contract is a hypothetical construction of reason. Before the social contract, a man lived a happy life. There was equality among man, ठीक है। उसके बाद रूसो ने रूसो कॉन्ट्रैक्ट दिया, थ्योरी ऑफ द जनरल विल दिया, ठीक है, और जिसमें अकॉर्डिंग टू द रूसो अ मैन एंटर होता है इन किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, किस लिए, प्रिजर्व करने के लिए राइट टू इक्वालिटी को और फ्रीडम को, ठीक है, और सरेंडर करता है कुछ राइट नॉट टू द सिंगल इंडिविजुअल बट कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है। मतलब इसमें प्रोटेक्ट किए जाते हैं राइट नॉट टू दिस इंडिविजुअल के बट कम्युनिटी एट लार्ज के राइट को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। जनरल विल था अकॉर्डिंग टू रूसो अ ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल की क्या है कि जनरल विल बिकॉज इन दैट वाई ही हैज ओबेइंग हिज ओन विल द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेड must conform itself with the general will, and if they are not able to do so, and that they could be overthrown, ठीक है। मतलब उन्होंने थ्योरी दी थी कॉन्ट्रैक्ट की और विल की रूसो ने, और उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज आई जिसमें 19th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी में थी, 19th सेंचुरी में कुछ देखा कि डिक्लाइन ऑफ नेचुरल स्कूल, द नेचुरल लॉ स्कूल, द नेचुरल लॉ थ्योरी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है मोर और लेस ग्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए थे इन द यूरोप में, और रीजन और रैशनलिज्म वाज अ स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी थ्रू द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय अ न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ डिमांड पॉलिटिकल एंड कंक्रीट सोल्यूशन, ठीक है। और 20th सेंचुरी में हमने देखा कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी कुछ नेचुरल लॉ थ्योरीज जो हैं वो मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन था, emerged as a reaction against the legal theory and which had इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉजिटिव लॉ, जिसमें ये बोला था पॉजिटिव लॉ थ्योरी जो है वो फेल हो गई है सॉल्व टू
प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द चेंजेस ऑफ द सोशल कंडीशन, और इसमें यही था, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली तो यही था कि एक्चुअली मैं ऑस्टिन की सॉरी जो हमारे एरिस्टोटल हैं उन्होंने क्या कहा था नेचुरल लॉ में, ठीक है, और पीरियड कौन कौन से थे। तो ओके, ये थी, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।